और असी जिस जगह तो समाप्त किया असी वापस उस जगह तो ही अज शुरू करने वाले हैं। असिया की किताब उसका 6 अध्याय कि मिल गया है सब असिया की किताब 6 अध्याय और बाइबल में पढ़ रहे हैं 10 आयत। अफसियां 6:10 मुक्ति गल प्रभु विच अते उहदी शक्ति के पराक्रम विच तगड़े होवो, परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र धारो तां जो तुसीं शैतान के छल छिद्रां के सामने खलो सको, क्यों जो साडी लड़ाई लहू अते मांस नाल नहीं सगों हुकूमतां इख्तियारां इस अंधकोर के महाराजियां अते दुष्ट आत्मावां नाल हुंदी है जो स्वर्गीय थावां विच। इस कारण तुसीं परमेश्वर के सारे शस्त्र वस्त्र लै लवो भई तुसीं बुरे दिन में सामना कर सको अते सब कुछ मुका के खलो सको। सो तुसीं अपनी कमर सच्चाई नाल कस के धर्म के संजो पहन के अते मिलान दी खुशखबरी दी तैयारी की जुत्ती अपने पैरी पा के खलो जाओ। उन्हां सबना सने निचा दे धार लवो जिहदे नाल तुसीं उस दुष्ट दे सारे अंगणवाना बचा सकोगे अते मुक्ति का टोप अते आत्मा की तलवार जो परमेश्वर की बाणी है लै लवो अते सारी प्रार्थना अते बेनती नाल हर समय आत्मा विच प्रार्थना करते रहो अते इस दिन में सारे संतां लई बहुत तकड़ाई अते बेनती नाल जागते रहो अते मेरे लिए भी जब अपना मुंह खोलना तो अजिहा बोलना मैनूं दिता जाए कि मैं दलेरी नाल खुशखबरी का भेद खोल दिया जिहदे लई मैं संगलां नाल जकड़िया होया एलची हां। प्रभु यीशु मसीह बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन के बोले। कृपया सब किसी अपने स्थान पर बैठ सकते। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम की महिमा हो। असी इस विषय पर लगातार गल कर रहे हैं कि प्रभु के सारे शस्त्र वस्त्र लै लवो, प्रभु के सारे हथियार लै लवो। हालेलुया। ये ब्रदर ब्राउन का मैसेज है, परमेश्वर के सारे हथियार लै लवो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस युग के नबी ने इस मैसेज को प्रचार किया है। ब्रदर ब्राउन ने कहा कि प्रभु जो सानू सब तो चंगी चीज दे सकता सी, प्रभु ने सानू अपने हथियार दिते और प्रभु के हथियार सब तो अनमोल चीज, सब तो महत्वपूर्ण चीज प्रभु ने जो प्रभु के बोल सी उन्हें सानू दिती, तुहानू दिती, कलीसिया ने दिती। ब्रदर राम ने कहा ऐसा नहीं है कि प्रभु कहे कि आ साल जिदा सी सरीरक रूप में विज्ञान देखते हैं कि साइंस देखते हैं कि कितना तेज तो तेज होती जा रही साइंस, विज्ञान बढ़ता जा रहा है। और पहले असी हथियार जो देखते हैं उन्होंने नालों अज के हथियार बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, एडवांस है। परमाणु हथियार जो जापान में पहली बार चलाए गए उन्होंने नालों अज के परमाणु हथियार 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। ये मतलब साइंस ने की तरक्की की है। हालेलुया। यानी कि अज के जो हथियार जो आर्मी को वो कितना है, पहले 50 साल नालों हुण उन्हां कोल ज्यादा तेज है, शक्तिशाली है, एडवांस है। ब्रदर अब्राहम ने कहा प्रभु ने भी अपनी कलीसिया नूं हथियार दिते हैं
तो प्रभु ने इदा नहीं किया कि यह साल तुम इन्ने क लै लवो, अगले साल मैं तेन ये तो वधिया देवांगा। प्रभु ने नहीं इदा किया। प्रभु ने जिहड़ी चीज सानू पहली बार दी है, वो पहली बार दी हुई चीज ही परफेक्ट है, संपूर्ण है। सब तो महत्वपूर्ण चीज सानू दी, और हर एक चीज जो शैतान के हथियार है उन्हें जवाब देने लिए प्रभु ने सब तो बड़ा हथियार कर दिता, वो है प्रभु ने अपना वचन दिता है। वचन परमाणु हथियार है। जब तुम अपनी बाइबल में लेते हो, इन्हों पढ़ते हो और इन्होंने आयतां लैके शैतान नाल लड़ते हो, की है तुहाडे कोल? ये परमाणु हथियार है, और इसका जवाब इसका तोड़ शैतान को नहीं है। वचन का तोड़ उहदे कोल नहीं है, उहदे कोल वचन का प्रकाश नहीं है। सब तो बड़ा हथियार तुहाडे कोल की है? हालेलुया। और वचन कौन है? जो प्रभु आप है, उन्हें अपना आप ही तुहानू दिता है। वो अनंत जीवन है, उन्हें अनंत जीवन ही तुहानू दिता है। वो वचन है, उन्हें अपना वचन ही तुहानू दिता है। वो सामर्थ है, उन्हें अपनी सामर्थ ही तुहानू दिती है। वो आग है, वही आग उन्हें तुहानू भी दिती है। हालेलुया। जो प्रभु आप है, उन्हें वही अपनी कलीसिया को दे दिता। ये दिल आनंद हो, असली दिल खुश आनंद हा। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। प्रभु ने अपनी सामर्थ ही तुहानू दिती है, उन्हें अपना जीवन ही तुहानू दिता है, उन्हें अपना ही वचन तुहानू दिता है। एक ही है शैतान नाल लड़न दे हथियार। जरा सोच के देखो, प्रभु दे परमेश्वर दे सारे हथियार लै लो कि पौलुस यही कह रहा है कि वचन जो है ये हथियार है। और ये साडे कोल एक मैसेज है। ब्रदर ब्रानम ने लगभग 1200 मैसेज प्रचार किए, जो टेप रिकॉर्ड कितने ज्यादा होंगे, पर टेप से जिहड़े रिकॉर्ड है। आओ कहिए तुम साडे कोल 1200 हथियार है। समझ पा रहे हो? तो जरा कोई एक मैसेज ही पूरी आत्मा सच्चाई नाल, पवित्र आत्मा की प्रेरणा नाल पढ़ लेता है, समझ लेता, पढ़ना गल समझना, तो जो समझ आ जाती है, एक मैसेज के नाल ही, उस प्रकाशन के नाल ही तुसी शैतान नूं हरा देंगे हो। ये प्रकाश के नाल ही, क्योंकि ये मैसेजा के अंदर ब्रदर ब्रानम ने शैतान नाल लड़न के तरीके बयान किए, कितना असीं युद्ध करना है प्रगट किया है मैसेजा के अंदर। इसलिए जरूर है कि मैसेज में पढ़िया जाए। हालेलुया। ब्रदर ब्रानम ने जानते मैसेज का प्रचार किया, मुकाबला कितना है, मुकाबला कितना है, संघर्ष। क्यों ब्रदर ब्रानम ने मैसेज प्रचार किया? परमेश्वर के सारे हथियार लवो, पहन लवो। मैसेजा के विषय देखो, टाइटल देखो जो ब्रदर ब्रानम ने प्रचार किए। उन्हें मुकाबला मैसेज प्रचार किया 31 दिसंबर 31 दिसंबर की रात उन्हें ये मैसेज प्रचार किया। फिर उन्हें कहा कि हूं साडा युद्ध है शैतान का। उन्हें कहा मुकाबला है। ब्रदर ब्रानम के टाइटल देखो जो उन्हें प्रचार दे रहे। उन्हें कहा एक परमेश्वर और शैतान के विचकार संघर्ष, उन्हें कहा लड़ाई है, युद्ध है। हालेलुया। उन्हें टाइटल मैसेज डालिया एक इस तरह का युद्ध, इस तरह की लड़ाई जो स्वर्ग में शुरू हुई, इतना की लड़ाई जो लगातार चल रही है। ये टाइटल सी उसमें इन्हें मैसेज जो ब्रदर ब्रानम ने प्रचार किए, और इन्हें मैसेज की मिल रहा है कि साडी लड़ाई है, साडा युद्ध है शैतान दे नाल, हर एक विश्वासी का, हर एक नेचावान का, जिन्हें तौबा का भी बपतिस्मा ले चुका है, वो लड़ाई के मैदान में, वो हासा मजाक करने वाला स्थान नहीं है चर्च।
ये चर्च हसन वाला स्थान नहीं है। मतलब आगे बहुत बार छुट पड़ते जो सेवक आते हैं और चुटकले सुना के साथ देंगे कलीसिया और कलीसिया कहेगी कि आनंद ही बहुत आया सी अज हासा हो गया तो बहुत मजा आया प्रचार का चुटकले सुना के वो कहने बहुत बढ़िया प्रचार हो गया। एक खुश करना नहीं है ब्रदर ब्राह्मण का पुलपिट हंसाने वाला स्थान नहीं है। उन्हें कहते तो प्रभु यीशु का जीवित वचन निकलना चाहिए स्वर्ग में दे ब्रदर ब्राह्मण का स्वर्ग और मनुखा जो कोई चीज आ जाती है जो पुलपिट है ये तो वचन निकलना चाहिए है। ये तो वचन निकलना जो है जिंदगी बदल रहा है ये तब्दीली लेके आना है। हालेलुया परमेश्वर और शैतान के विचार संघर्ष चल रहा है। एक अजिहा आत्मिक युद्ध चल रहा है जो युद्ध लड़ाई है तो लड़न वाली हथियार भी है। मैसेज पढ़ना जो ब्रदर ब्राह्मण है हर एक देश लड़ाई तो पहला तैयारी करता है लड़न तो पहला तैयारी कदों की जाती पहला और तैयारी हमेशा वो समय है जो तो सारे पासे शांति होगी जो तो लड़ाई लगी नहीं है। तैयारी कदों की जाती है जो तो सारे पासे शांति है अमन चैन है कि आर्मी की करती है उस समय अभ्यास कर रही होंगी। आर्मी अभ्यास करती है लड़ाई का वो की हुंदा है उन्होंने तैयारी जी तैयारी ना होवे तो उधरों लड़ाई लग जाए तो उन्होंने पता ही ना हो करना की है उन्होंने कोई प्लान ना हो कि देश वो कंट्री फेल हो जाएगी। और क्या विश्वासियों तुसी भी तैयारी करनी है और विश्वासी कदों व्याकुल होंगे है विश्वासी उन्होंने प्रार्थना कदों चलती है जो दुखों का पहाड़ आ ही पैदा है आ ही जाता है फिर करते हैं फिर व्याकुल होते हैं कि जो लड़ाई शुरू हो ही गई है पर तैयारी कदों है तैयारी उदों है जो सारा कुछ ठीक चल रहा है जो सारा कुछ बढ़िया चल रहा है उदों तैयार रहना है तैयारी उदों है। हालेलुया हूं मैं मैसेज पढ़ना शुरू किया क्यों दुख बड़ा आ गया सी प्रॉब्लम आ गई सी दुआ हूं मैं शुरू करनी है कदों जो मुश्किल आ गई नहीं जी तैयारी पहले करनी है। ये किन्ने गया है ये मैसेज है एक कलाम है ये प्रभु ने नबी ने किया है कि तैयारी कदों करनी है कि इस तरफ जने बैठे इन्होंने कोई नहीं पता लग रहा कि हो रहा है बोल के दसना है फिर तैयारी कदों करनी है तैयारी पहले और जरा पहले तैयार नहीं है वो दिन बिच लापरवाही वो लापरवाही है उन्होंने अंदर मूर्ख कुआरियां जो बाइबल पढ़ते हैं की सी उन्होंने को लापरवाही सी पूरी तैयारी नहीं सी और वो लड़ाई विचों हार गई ना जो कलीसिया में घर पर किताब आया पर मसीह की दुल्हन तैयारी ले ली प्रभु यीशु मसीह ने सानू अपना वचन दिता है। हालेलुया तुम्हारे कोल यीशु का वचन है ब्रदर ब्राह्मण के मैसेज पढ़ने का प्रार्थना भी हथियार है। आमीन तुसी जो दुआ करते हो की है प्रभु ने तुहानू हथियार दिता है। जो तुसी देखो मैं बड़ा बीमार हाँ चाहे कोई सिस्टर कह सकते मेरे दर्द हो रही सी मैं प्रॉब्लम में सी मेरे डर लग रहा कुछ भी हो जाए तो कहते जो फिर मैं दुआ की थी तो उससे मैंने आराम आ गया क्यों दुआ की थी प्रार्थना की थी जब प्रार्थना कराई क्यों हुआ आराम क्यों आ गया क्योंकि प्रार्थना हथियार है इतना लड़िया गया शैतान नाल और उन्हें हरा दिता गया। ये वचन
जो बाणी है बाइबल लिखे नु लै लवो, इनू लै लवो वचन, इनू अपने हिरदे च रख लवो, इहदे नाल ही तुसी शैतान नाल लड़ सकोगे। जे है तो फिर ही शैतान नाल लड़ाई कर सकोगे, उस तो इलावा कर नहीं सकोगे। हालेलुया। प्रभु दे हथियार है कि उन्हां नू लै लवो। आज कोई कहेगा कि मैं बाइबल ले ली है, नवी बाइबल, तो मेरे को वचन आ गया तो उन्हें पढ़े ही ना, सिर्फ रख छड़े तो फिर तलवार नहीं उहदे कोल एक तलवार नहीं है, सिर्फ बाइबल रखने वाली चीज नहीं है, इन्हें पढ़ना है। कितने समझ रहे हो? इन्हें पढ़ना है क्योंकि ये तलवार है, ये बाणी है, ये परमाणु हथियार है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का नाम ਨੂੰ महिमा ਤੇ बढ़ाई मिले। आओ हम ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨਿਹਮੀਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, जिस जगह ਤੋਂ ਅਸੀਂ अपने प्रचार ਨੂੰ समाप्त ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ वापस उस जगह ਤੇ आने वाले हैं। निहमीया ਦੀ किताब उसका 4 अध्याय ਅਸੀਂ प्रभु यीशु मसीह के समर्थी और पवित्र वचन ਵਿੱਚ पढ़ांगे। गल कर रहे थे कि 70 साल की गुलामी तो बाद वो कलीसिया अपने देश पर थे और उन्होंने हैकल को देखा जो वीरान सी, टुट चुकी सी। उन्होंने प्रेरणा मिली कि हैकल बनाई जाए, प्रभु का घर बनाया जाए। नबूकदनेस्सर उस हैकल को अग लगा दी सी, दीवार तोड़ दी सी, पर कलीसिया उत्ते मसा उतरिया। प्रेरणा देने वाले लोग खड़े प्रभु ने कीते, अगुवे खड़े कीते, जिन्हां कोल पवित्र आत्मा की प्रेरणा सी। नबी आया जिन्हें कलीसिया नूं झंझोड़िया, विश्वासियों नूं झंझोड़िया और वो व्याकुल होए और प्रभु के काम करने के लिए उन्हां नूं प्रेरणा मिल गई। प्रभु के काम करने लिए उन्हां नूं उत्साह मिलिया कि हमें बोल सकते हो हालेलुया। तब मानिया कि इस युग में भी ठीक इसी तरह ही प्रभु ने किया है। इस युग में भी प्रभु ने अपने नबी नूं भेजिया जिदों ते एलिया दा मसा सी और एलिया दे मसा ने मसीह दी दुल्हन नूं प्रभु दे लिए तैयार कीता वचनां दे द्वारा। हालेलुया हालेलुया। और ब्रदर ब्रानम ने कहा एक सेवकाई खड़ी होगी, एक सेवकाई प्रभु यीशु मसीह शुरू करेगा मसीह दी दुल्हन दे विचों। हालेलुया। एक बेदारी आवेगी उसी तरह की जिस तरह चेहरे होते थे कि इस कामले भी लोग खड़े होंगे, कि इस कामले भी यीशु की दुल्हन खड़ी होगी, कि ये सेवकाई करने भी कईयों को प्रेरणा मिल रही है। वो अपने जीवन पाप के साफ कर रहे हैं, वो प्रभु को समर्पित हो रहे हैं, लोग तौबा में आ रहे हैं, वो जिंदगी यीशु को दे रहे हैं, वो बपतिस्मे में तैयार हो रहे हैं, पवित्र जीवन जीने तैयार हो रहे हैं, वो अपना उद्देश्य चेंज कर रहे हैं, धरती तोड़ के स्वर्ग में जा रहे हैं, वो स्वर्ग में देख रहे हैं, वो मैस्टा वालों का ध्यान जा रहा है, वो बाइबल में पढ़ना चाहते हैं, वचन सीखना चाहते हैं। एक ने कीता साडे दिनां विच एक नबी आया जिन्हें प्रेरणा दी है। हालेलुया। ये मैस्टां दे अंदर उठाए जाने का विश्वास, ये प्रेरणा दे रहा कि लोग व्याकुल हो और उन्होंने इदा की प्रेरणा मिली, उन्होंने कहा चलो प्रभु का घर बनाइए। वो तो अपने अपने घर बना रहे थे, अपने अपने कामों में लगे सी, अपने अपने कारोबार में लगे सी, अपने घर बनाने में लगे सी। पर एक मैसेज उन्होंने दिनों में आया जिन्होंने उन्होंने कलीसिया के उद्देश्य को चेंज किया। उद्देश्य की हो गया, वो उन्होंने अपने घर बनाने बंद कर दिए। उन्होंने कहा नहीं,
हुण मैं पहले अपना नहीं बनावांगा, मैं पहले जिंदे यहोवा का घर बनाऊंगा। मैं हुण अपने घर बनाने में मेहनत नहीं करांगा, इन्हें मैं काम को बंद करना है, क्योंकि जे मैं अपना घर बना लिया तो प्रभु का घर तो बनया नहीं, मेरे घर बनाने का की फायदा। इदा दे लोग प्रेरणा में आ गए, इदा की प्रेरणा मिल गई उन्होंने, इदा का मसा उन्होंने आ गया। ये छोटी गल नहीं सी, ये छोटी गल नहीं सी। समझो अज कोई अपना घर बनाना शुरू करे, वो कहे कि नहीं मैं अपना घर बनाना मैं बंद कर देना है, मैं मिस्त्री लाए से बंद कर देने हैं, पर पहले प्रभु का बना देंगे, पहले पैसे प्रभु के काम चला देंगे। कितना बड़ा जिगरा चाहिए। उन्होंने अपने घर बनाने, अपने काम रोक देते, पर क्या पहले प्रभु का बने? इदा इदा का मसा क्यों आया? क्योंकि हज़ैल नबी पवित्र आत्मा की प्रेरणा नाल खड़ा होया। आमीन। ओदे प्रचार ने हिलाया कलीसिया नूं। हालेलुया। ओदे प्रचार ने तब्दील कीता। हुण प्रभु दा काम बनना शुरू होया। आओ हुण से बाइबल पढ़दे हैं नहम्याह की किताब 4 अध्याय। और असीं इस जगह तो खत्म कीता सी, 7 आयत को दोबारा पढ़दे सी। नहम्याह 4 अध्याय 7 आयत। तां इउं होया कि सनबलत, तोबिया, अरबिया, अमोनिया अते अशदोदिया ने सुनिया कि जुशरम दियां कंधां दी मुरम्मत हुंदी जाती है अते उन्हां दे खंभे मिलदे जाते हैं, तां बहुत सड़ पुज गए। तां उन्हां सारिਆਂ ने एक मन हो के मता पकाया कि आओ जुशरम नाल लड़िए अते ओदे कंमां विच धांधल पा दईए। हालेलुया। जदों दीवार बन रही सी ते जड़ा विरोधी सी, रुकावटा पाने वाला, वो भी खड़े हो गए, एकता च आ गए। उन्होंने कहा आओ यरूशलेम ना लड़िए, आओ कलीसिया ना लड़िए। इसका मतलब की सी? एक युद्ध सी, लड़ाई सी। लड़ाई क्यों शुरू हो रही? क्योंकि अपने कम्मा तो अपने अपने कम्मा छड़ के लोग प्रभु के काम करने तैयार हो गए, वो एक मन हो गए। एहो जी शैतान नहीं चाहता कि कलीसिया एक मन हो जाए, एहो शैतान नहीं चाहता कि तुसी मैसेज ना एक मन हो जाओ। उन्हें चाहे कि लड़िए, उन्हें चाहे कि रुकावट पाइए। हालेलुया। आओ बाइबल पढ़ते 9 आयत। पर असी अपने परमेश्वर के प्रार्थना करते रहे। हालेलुया। वो की करते रहे? सारे लोग मेरे का प्रार्थना की है, हथियार है। उन्होंने की किया? हथियार का इस्तेमाल। ये शरीरक है, ये गल्लां शामिल कर रहे हैं, पर साडे जो के अंदर सब गल्लां तब्दील हो चुकी है, ये प्रकाशन बन चुका है। उन्होंने सब तो पहले की किया? दुश्मन आ गया लड़न दे लई, विरोधी आ गए लड़न दे लई। उन्होंने कहा आओ सारे प्रार्थना करिए और सब एक मन हो जाइए और प्रभु जी की दुआई रहिए। तू जाके मैसेज के अंदर पढ़ो, ब्रदर ब्राउन ने मैसेज का प्रचार किया, यहोवा बल्लो, प्रभु बल्लो छुटकारे का तीर, छुटकारे का तीर। हुण जेड़ा छुटकारे का तीर कित्थों आया? ब्रदर ब्राउन का यहोवा बल्लो छुटकारे का तीर। आमीन। कि वो यहोवा छुटकारा देने वाला है, वो साडा प्रभु छुटकारा देने वाला है, वो 15 तो छुटकारा देता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। तीर की हथियार है, कि हथियार है। और साढ़े दिनों में क्या आया? छुटकारे का तीर। दुश्मन से चलाओ। सारा दुश्मन को शरीर के नहीं बल्कि आत्मिक शैतान है, दुष्ट आत्मा है, इन्होंने तो चलाना शुरू कर दो। उस मैसेज के अंदर यहोवा वालों छुटकारे का तीर। ब्रदर ब्राउन ने कहा आज सारी जरूरत है
पुरानी ओल्ड फैशन प्रेयर दी, पुराने ढंग दियां प्रार्थनावां दी बहुत जोर दिता ब्रदर ब्राह्मण उस मैसेज प्रार्थना का। उन्हें कहा सानू पुराने ढंग दियां प्रार्थना में ध्यान आना पैना है, सानू घुटनियां ते आना पैना है। तीसरे खिंचाव की सेवका इनका गल्लां नाल नहीं होनी, एक घुटनियां ते आके होनी है। ये भी ब्रदर ब्राह्मण ने कहा असं बहुत प्रचार करते हैं, बहुत भजन गा सकते हैं, लंबियां गवाहियां भी दे सकते हैं, उन्होंने कहा पर ज्यादा प्रार्थना नहीं कर सकते। प्रार्थना तो छेती अक जाती है, किसी तरह होता है गीत ज्यादा देर गा सकते हैं, पर जो प्रार्थना करनी है फिर छेती थक जाती है। शमशून तेरा बल किथे है, शमशून तेरा बल किथे है। शमशून कलीसिया दा प्रगटावा है, उसका बल चला गया सी, उसकी शक्ति जाती नहीं सी। उस मैसेज के अंदर ब्रदर ब्राह्मण ने क्या है, किथे है वो रात रात वाली प्रार्थनावां जो कदी कलीसिया करती सी, कि मैसेज विचों गवाच चुकिया है कि आज मैसेज नहीं संदेश की कलीसिया विचों प्रार्थना गुम हो चुकिया नहीं। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा पुराने ढंग दियां प्रार्थनावां ते सानू फेर आउणा पैना, कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, कि यीशु ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बोल रहा सी, जे बोल रहा सी कि सानू हदायतां दे रहा है। हे विश्वासियों किथे है प्रार्थना, किथे है विश्वास, किथे है समर्पण। फिर आउणा पैना उसकी जगह ते, फिर आउणा पैना जो गवाचिया है इस जोग ਵਿੱਚੋਂ बहाल कीता गया है। सानू आउणा पैना समर्पण ते, जितना पूरा परिवार बेदा है और बेदारी करता है, भजन गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, सानू आउणा पैना उस जगह पे। हाँ ये तो बिना गल नहीं बन सकती, गल्लां करन दे नाल कुछ भी नहीं होना, सानू काम करना पैना है। कामकार विश्वास का प्रगटावा है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। पहला गल इन्होंने प्रार्थना की, उन्हें क्या सी प्रार्थना करते ही रहे, अते उन्हां दे कारण अपने लिए दिन रात उन्हां दे विरुद्ध पहरा खड़ा किया। ये पहरा कितनी देर का सी, दिन का भी रात का भी। क्यों पहरा लग्या, प्रभु का काम हो गया सी। ये पहरे ते सी सोते नहीं सी, इधर नहीं पैरे में बैठे सोन गए नहीं जी, उन्हें प्रेरणा थले से, वो प्रेरणा थले आ चुके सी, एक मसा उन्होंने आ चुका सी। कितनी देर तक, दिने भी और रात भी। उन्होंने बच्चे इदा नहीं सी कि लै मैंने बाहर खड़ा कर रहा दिता है तो मैं हूँ इत्थे बैठा रहा, आप तो सारे अंदर है तो मैं बाहर हूं, लड़ाई लगे विरोधी आ गए तो मैं अकेला की करूंगा। उत्थे मसा है, क्योंकि उन्होंने जानते सी असी प्रभु का काम कर रहे हैं। उन्हें प्रकाशन है कि तानू भी आज प्रकाशन है कि नहीं, जब मैं प्रभु से चला आया तो मेरे घर की रखवाली मेरा यीशु ही करेगा। उन्हें पता जब मैं पहले थे हाँ तो जिन्हें नहीं मैं पहला दे रहा वो तो समर्थी परमेश्वर है, वो मेरी रक्षा करेगा। ये प्रकाशन होना चाहिए। देखो कि मैं प्रभु के काम जा रहा है, अपने नहीं यीशु दे जा रहा है, तो फिर हुण मैनूं टेंशन नहीं, मैनूं चिंता नहीं है की होवेगा। मेरी रखवाली करने वाला, मेरे परिवार की रखवाली करने वाला मेरा समर्थी प्रभु जिंदा है, वो रखवाली करने वाला प्रभु है। हालेलुया। जरा सोच के देखो, प्रार्थना लगातार चल रही है, पहरा भी लगातार दिता जा रहा है। इदा नहीं जी जी वो कह के नहीं मैं दुआ कर ली है, पहरे की जरूरत नहीं है। ये नहीं क्या उन्होंने पहरे वाले पहरा दे रही, रात भी ते दिने भी।
वो जो प्रार्थना कर रहे वो नहीं पहरा दे रहे। अज कहना आपने लैके दुआ के बरकत आप ले लैनी इन्होंने सानू ला लाओ बाहर से खड़ा कराया सानू बाहर भेज दिता है दुआ के आप कर रहे हैं। अज कह कि नहीं मैनू दुआ मैं दुआ कर सकता पहरा नहीं दे सकता इतने मैं नहीं लगना पैरे तो किसी होर ला दो। अज को नहीं मेरी इतने की ड्यूटी होनी चाहिए थी मेरी उत्थे की ड्यूटी नहीं होनी चाहिए मैं आ काम करना मैं वो नहीं करना। इदा प्रभु का काम कभी नहीं होंगे। हुण जिहड़ा दुआ कर रहा है और जिहड़ा पहरा दे रहा है हमेशा होंगे इदा ही सारे कह वो कहेंगे दुआ करना प्रभु का काम है तो पहरा देना प्रभु का काम नहीं है। दुआ मैं कर सकता है तो जो होर काम कर दिया नहीं मैं घर जा रहा दुआ कर लेना इदा नहीं है। जिथे पहरे की जरूरत है उथे प्रभु यीशु मसीह को पहरे वाले की ही जरूरत है। जिथे दुआ की जरूरत है तो दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। हुण प्रार्थना लगातार चल रही तो पहरा दिने बीते रात दिने बीते रात भी जरा सोच के देखो साडी लड़ाई किहदे नाल है। तुसीं सो जाते हो दुष्ट आत्मा नहीं सौंदे उन्होंने नींद आती और रात भी तुरे रहते रात भी लगे है तुसीं तो रेस्ट करते हो पर वो थोड़ी रेस्ट करते। हालेलुया। ਇਹਦਾ मतलब सानू भी कितनी देर लगे रहना है। इसलिए पौलुस कहता आत्मा विच प्रार्थना करते प्रभु का मसा तुहाडे उत्ते बनया रहे प्रभु के अभिषेक बने रहो। हालेलुया। पहरा लगातार प्रार्थना लगातार कितनी बढ़िया तस्वीर है। और बाइबल में लिखा 10 आयत ता यहूदा ने आख्या कि भार चुकन वाले का बल घटता है घटता जाता है और मलबा बहुत पिया हुआ है असी कंध को बना नहीं सकते। तो साडे विरोधियों ने आख्या जब तक असी उन्होंने विच जाके उन्होंने वढ ना सुकीए अते उन्होंने काम नूं डक ना दईए तद तक वो ना जानणगे अते ना वेखणगे। ये किन्ना ने कहा यरूशलेम के विरोधियों ने उनके जब तक असीं चले नहीं जाते काम नूं रोक नहीं देंगे उन्होंने कितना पता लगेगा उन्होंने कितना समझ लगूगी कि असीं कौन है। उन्होंने भी मंशा बनी विरोधियों ने शैतान ने आज उन्हें मंशा की बननी है कि ये बड़ा विश्वासी बनेगा मैं आपको गलती करा देनी है मैं गलत निगाह मैं गलत चीजा बखावागा गलत तस्वीर बखावागा और गलत भावना में लैके आवागा गलत विचार देवागा मैं इन्हों का झगड़ा करा देवागा। चर्च में विश्वासी सी पर बाहर मैं विश्वासी रह नहीं देना। शैतान भी मंशा बनता है मैंने वफादार रह नहीं देना मैंने पवित्र रह नहीं देना वो भी मंशा बनता है। तो प्रभु के बच्चे भी मंशा बनते हैं। हालेलुया। ये शैतान मंशा बनता है प्रभु के बच्चे भी मंशा बनते हैं। उन्होंने मंशा बननी है कि नहीं मैं अपने आप को भ्रष्ट नहीं करना मैं दुनिया के फैशन में भ्रष्ट नहीं करना। आज कोई मसीही पैदा हैं जिन्होंने मंशा बननी है कि नहीं मैं अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता मैं गलत चीजों को स्वीकार नहीं करना मैं वचन के समझौता नहीं करना। उन्होंने मंशा बननी है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। तां यूं होया जदों यहूदी जेड़े उन्होंने नेड़े तेड़े वसदे सन आए तो उन्होंने आके सानू 10 सवाल आख्या वो सारिया थावां विचों साडे उत्ते चारा हो गए जिहड़े शहर तो बाहर सी उन्होंने आके मैसेज की दिता कि साडे विरोधी साडे दुश्मन
साडे जो दुश्मन है वो सारिया थावां तो कि सुन पा रहे हो बड़े ध्यान किन्नियां थावां तो और क्या कहिए कि सब रस्तियां पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सब रस्तियां तो साडे विरोधी आ जाएंगे। सब रस्तियां तो विरोधी आएंगे, सब रस्तियां तो दुश्मन आएंगे। शैतान हमेशा इतना ही आता है। शैतान कितना आता है कि बोल के दसो किस तरह शैतान जब आता है वो सारे रास्ते बंद लेता है, सारे रास्ते बंद करता है और सब तरफ तो हमला करता है, सब तरफ तो रुकावटा बनता है, सब तरफ तो मुश्किल पैदा करता है, सब तरफ तो परेशानियां पैदा करता है। हालेलुया। ये शैतान का काम है। वो रास्ते मानता है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पर वो भूल जाता है विश्वासियों की सहायता स्वर्ग तो होती है। साड़ी मदद करने वाला स्वर्ग का परमेश्वर है। विश्वासियों की सहायता सिय्योन पर्वतों है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा हो। बड़े ध्यान ਨਾਲ सुनियो ਹੁਣ 13 इस ਲਈ मैं नीवियां थावां विच कंध दे पिछे खुलियां थावां विच लोकां ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਰਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। बहुत ध्यान ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। बहुत ध्यान ਨਾਲ ਸਾਰੇ सुनो। निहम्या की कह रहा है कहते इसलिए मैं नीवियां थावां विच कंध दे पिछे खुलियां थावां विच लोकां नूं टब्बरां अनुसार कितना खड़े कीता। ऐदा नहीं कि घर चों एक ही, ऐदा नहीं है कि घर चों इको ही आ जाओ। उन्हें कितना खड़े किया कि सारे बोल के दसो किस तरह पूरे परिवार समेत, पूरा परिवार जो एक मेंबर है। और एक दिन मैं ब्रदर रोशन का प्रचार सुन रहा सी और कह रहे थे कि चर्च जो है ये बरात नहीं है। वो कह रहे थे बरात नहीं है। बरात से की होता है कि जो सदा मिले चलो घर से एक चल तू हो गया बराती जाना तू हो गया, बाकी सारे काम कर लेते हैं। उनके चर्च ऐसा नहीं है, बरात नहीं है कि घर से एक मेंबर कहे कि तू चल जा ये काम करते रहेंगे। उनके चर्च ऐसा नहीं, पूरा परिवार है। चर्च से घराने ना आया जाता है, परिवार ना आया जाता है, क्योंकि प्रभु परिवार को पसंद करता है। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। हूँ इतने नहम्या की कर रहा है, वो कह रहा परिवार बनाओ, पूरा परिवार खड़े कराता सारे काम दे दिता सारे और कितना तलवार बर्शी कमान कि ताड़े कोल भी है, कि ताड़े कोल ये चीज़ां हैं। सारे भी छोटे बना देता। ब्रदर नाम क्या इज़राइल कौम जो तो मिस्र की गुलाम सी, उदों कौन सी गुलाम लोग जिन्हां दे सारी कमर जख्मां नाल भरी हुई गुलाम सी। पर नबी ने कहा जो मिस्र तो बाहर निकलते हैं वो एक फौज है, एक आर्मी है, वो छोड़े हैं। हालेलुया।
यीशु के नाम की महिमा हो। कितना परिवार खलोन तलवार नाल पलूस ने क्या तलवार परमेश्वर का ये नाल आया सब तो बड़ा हथियार ये है सब तो महत्वपूर्ण तलवार जिहदे अगे दुष्ट आत्मा खलो नहीं सकते। कट के रख लवोगे और दुष्ट आत्मा जो तुहाडे परिवार के विरोध खड़ा होगा, तुहाडे बच्चों के विरोध खड़ा होगा, तुसीं नूं कट के रख दवोगे। तुसीं जोड़े हो, तुहाडे कोल वचन है। हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। तलवारां नाल अपनियां बर्शियां अपने कमानां नाल खड़े कीता। समझ पा रहे हो? अपनियां किसी दी नहीं, अपनियां इदा नहीं किसी दी। कई इदा होंगे हैं जिदा पंजाबी में कहावत है किसी मोढे ते मोढा किसी का इस्तेमाल करना, तो मोढा टुटे ते इदा टुटे। किसी के मोढे ते बंदूक रख के चलानी इदा नहीं है। यीशु ने नहीं सिखाया। यीशु ने की सिखाया है? अपनी सलीब आप चुकनी है। सलीब कुर्बानी का प्रगटावा है। कई कहते कि आ काम नहीं मेरे को होता है, पर यीशु ने क्या है? अपनी सलीब कितने चुकनी है, किसी ने नहीं चुकानी, अपनी आप चुकनी है। और ये कह रहा अपनी तलवारां अपनी बर्शियां अपने कमाना दे नाल खड़े हो। हालेलुया। ये नहीं कहना कि मेरे को दुआ नहीं होंदी मेरे लिए तुसी कर दो, तुसी करया करो लगातार और रात भी करो दिन भी करो, तो आप करो ही ना। कहना पास्टर करे मेरे लिए दुआ, वो मेरे लिए रोजा रखे, आप करो ही ना। हाँ पास्टर ने करनी है, जो तुसी भी करते हो एक मन हो जाते हैं। ज्यादा ब्रदर ब्राह्मण ने बहुत बार दुआ की थी, अक्सर दुआ करता सीगा वो, तो पर वो एक शब्द बोलता सी जरा दुआ करा रहा है, कहता प्रभु मैं अपनी निश्चा इसकी निश्चा नाल जोड़ना है। लेवल लैके आ रहा विश्वास का, वो जानता है इसके कितना का विश्वास है। वो कहता प्रभु मैं अपने विश्वास को इसके विश्वास नाल जोड़ रहा हाँ, ताकि मेरी विश्वास की कमी है पूरी हो जाए और प्रभु ताकि तू कम कर सके। विश्वास दुआ कराने वाले च भी चाहिए है और दुआ करने वाले विच भी चाहिए है। क्या होता है? दुआ तुहाडी भी चाहिए है, दुआ एक सेवक दी भी चाहिए है। असि बाइबल च नमूना देखते हैं कि एक बार मूसा पहाड़ उत्ते दुआ कर रहा सी, हारून के हो वो खड़े सी, मूसा बाहां खड़ियां कुटियां उठा के दुआ करता सी और यहोशू ने कहा तू डर मैदान दुश्मन नाल। जो मूसा दुआ करता सी यहोशू जितदा जितना उहदे हाथ थल्ले हो जाते यहोशू हार रहा सी। इसका मतलब वो कितना मर्जी जिन्ना भी शस्त्रधारी होए जिन्ना भी उन्होंने निपुण होवे लड़ाई पर उन्होंने ताकत किथों मिल रही सी? कोई पीछे है जो अपने दुआ कर रहा है, कोई है जो दुआ कर रहा है। सारा सब किथे है मैसेज के अंदर। ब्रदर ब्राह्मण का जेड़ा पास्टर अपने दिखना ली कलीसिया की दुआ करता है उथे फिर चंबे होने ही है, कम होना ही है। और ब्रदर ब्राह्मण का मेरी सफल मीटिंग का कारण ये है मेरी कलीसिया मेरी दुआ कर रही है। पास्टर कलीसिया नहीं कर रहा है, कलीसिया पास्टर नहीं कर रही है। एकता है, एक मन हो गए क्योंकि सारे मिलकर अपने यीशु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो तुसी लड़ रहे हो शैतान नाल जो लड़ रहे हो, एक साडे बच्चे हैं, वो महान राजा सर्वशक्तिमान प्रभु वो साडे लिए लड़ता है, वो सामने देता है, अपना मसा देता है। ताकि तुसी
फतेह प्राप्त कर तुसी राजदूत हो। जदों राम कहते थे राजदूत, इंडिया देश का राजदूत, अमेरिका में हर एक देश के हर एक कंट्री का राजदूत होंदा और राजदूत को सामर्थ्य पावर है। उस राजदूत के पीछे सारा देश होंदा, सारा देश उस राजदूत की गल पूरे देश की गल होती है, उसका निर्णय पूरे देश का निर्णय होता है। और इस तरह काम क्या जेडे नबी हैं वो प्रभु वालों भेजे हुए राजदूत, उन्होंने गल प्रभु की गल है। जब कोई नबी निकलता है राम क्या सारा स्वर्ग वो पीछे, सारा स्वर्ग की शक्ति वो पीछे है कि तुसी भी इस युग के लिए प्रभु वालों भेजे हुए राजदूत, सारी स्वर्ग की शक्ति का नाल है, स्वर्ग का राजा प्रभु का नाल है। और सीनू समझ लइए कितना परिवार समेत लड़ाई है, तब लड़ने पैना है अपने बच्चों के। ये बाइबल बयान कर दो अपनी आई पढ़ते 14 नहमिया 4:14 मैं वेख्या अते उठिया अते उन्हां शरीफा अते रईसां अते बाकी लोगों को आखिया उन्हां कोलों ना डरो, प्रभु नूं जिहड़ा वड्डा ते भैदायक है याद रखो। नहमिया ने उन्हां रईसां नूं तलवान आदमियों क्या विरोधियों कोलों ना डरो, शैतान कोलों ना डरो, उहदे कोलों ना डरो, बीमारी को ना डरो, परेशानी को ना डरो, हालेलुया, इनको ना डरो। और कहा प्रभु नूं जेड़ा वड्डा है उन्हें क्या अपने अपनिया पुत्रां लई, अपनिया धीआं लई, अपनिया तीनियां लई अते अपने घरां लई लड़ो। हालेलुया, उन्हें क्या लड़ाई करो, पर मकसद की कह रहे हैं, उद्देश्य की दिता जा रहा है उन्होंने। दुश्मन नाल लड़ो, साडा दुश्मन दुष्ट आत्मे है, उन्हें क्या लड़ो। देखो सुस्ती में जड़ा उन्हें की लड़ना है, जड़ा है उन्हें की लड़ना है, जड़ा दुआ च सो रहा है उन्हें की लड़ना है, जड़ा चर्च में सो जाता है उन्हें की लड़ना है दुष्ट आत्मा के नाल। नहीं जी उन्हें नहीं, वो पहले हार मान चुका है, वो हार मननी पई है पहले ही, वो की लड़ेगा। और किदे नहीं लड़ो, उन्हें क्या अपने घराने नहीं लड़ो, अपने परिवार से लड़ो, अपने बच्चों ने। उन्हें पिछली बार दस रहा सीगा कि बच्चे की कर रहे हैं, शैतान उन्हें जिंदगी खराब कर रहे हैं, मोबाइलों के द्वारा, दुनिया के मनोरंजन के द्वारा, दुनिया के फैशन के द्वारा जवानों को शैतान ज्यादा इस्तेमाल कर रहा है। और ये आत्मा विश्वासियों में भी काम करने की कोशिश कर रहा है। पर खड़े हो जाओ जोधे बन के, लड़ो अपने परिवार के लिए, लड़ो अपने बच्चों के लिए। तुम चाहिए है सुंदर है राइट की तरह खड़े होना, कि मैनू मेरे बच्चों का छुटकारा चाहिए, मेरा परिवार का छुटकारा चाहिए। हालेलुया, लड़ो अपने प्राण के लिए जो नशा में जहन बुरे जीवन में चल, लड़ो ना बच्चों के लिए जो नशा से जिंदगी खराब कर रहे हैं, लड़ो ना ये प्रार्थना किया जाओ। रूथ की तरह कहो मैनू टोकन थले सिर्फ मैं नहीं चाहिए, मैनू मेरा पिता भी टोकन थले चाहिए, मैनू मेरा भरा टोकन थले चाहिए, मेरी मां चाहिए। टोकन यीशु का लहू है, टोकन यीशु का मैसेज है, मैसेज कराने चाहिए।
कला लैके बैठ जाए, ये मुक्ति का काम नहीं है। मुक्ति है कि बाकियां भी खिंचना है। हालेलुया। बाकियां भी उस मसा थले, उस जीवन थले लैके आना जिस जीवन का तुसीं स्वाद चख चुके। आमीन। नहम्या की सिखा रहा उन्होंने लड़ना, पर इस युद्ध क्यों हो रहा सी? हैकल तैयार हो रही है, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈਕਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। इस युग का नबी ब्रदर ब्रानम है। 28 फरवरी 1963 ਨੂੰ महाबली दूत उतरिया है, बोरा खुल गया है, गर्जा हो गया है। मैनू सारा कुछ पता लग गया, पता लग के बैठ जावे। नहीं जी, जिथे मोहरा खोल दिया आया उन्हें तो लड़ना पैना है, लड़ाई करनी पैनी है। कितना लड़ाई है? नरक नाल, हर एक दुष्टात्मा वाले नाल। उन पता लग गया है सबो उन लड़ना है शैतान के नाल। तनु प्रकाशन मिल गया, उन लड़ना पैना है। इन्ने दल कह के रुक जाना, खलो जाना और लड़ना ही ना नहीं रही है। प्रभु का काम नहीं हो रहा। तुसी हथियार सुट के रेस्ट कर रहे हो, पर एक रात दिन का पहरा है। रात किया तो दिने भी पहरा है। संत पौलुस कहता मैं अपनी नेचा की सांभ की है। कितना सांभ होई? क्योंकि जागना है। बाइबल बयान करती है जागना अपने घर को चोरी तो बचा लेता है। तुसी अपने विश्वास को बचाना है, पवित्रता को बचाना है, वफादारी को बचाना है, एक मैसेज को अपनी जिंदगी को बचाना है। शैतान आंदा चुरा के करने की कोशिश करता है, पर तुसी पहरा देना है। हालेलुया। करना पैना है दारू दुष्ट आत्मा में जगा। और कितना करना है? कोई कहता है कि उन्हें ये ना कि पास्टर ने लड़ना सिखाया है, उन्हें लड़ाई सिखाई सी। ये नहीं है, आत्मिक क्या है? ये लड़ाई आत्मिक है, दुष्ट आत्मा वाला लड़ाई है। और इस युग के नरक विचों निकले हुए दुष्ट आत्मा ब्रदर राम ने क्या नरक धरती के उत्ते है। अथाह खुल खुल चुका है। रूहां जिहड़ियां हुण कैद विच हन, उस मैसेज विच ब्रदर राम ने क्या जिहड़ा नरक है वो धरती के उत्ते है। उन्हें कहा नरक धरती के उत्ते आ चुका है। उनका दुनिया में देखो जरा दुष्ट आत्मा नजर आ जाएंगे। उनके चेहरे में देखो, उनके पहराविया में देखो, शैतान किस तरफ लेके जा रहा है। वो दुनिया को उस कंडीशन च लेके जा रहा है जिस जगह जो ने आदम की पत्नी को खड़िया की समझ लग रही है। वो औरतां दे और मर्दां दे लिबास की करता जा रहा, छोटे क्यों करता जा रहा, उनके पहरावे को टाइट क्यों करता जा रहा, अश्लीलता क्यों फैला रहा, ताकि परमेश्वर के पुत्रा को गुमराह कर सके। पर नहीं जी, इस युग के अंदर वचन आया है। नेचा बाणा दी अखां एक कलाम का सुरमा ला चुका है। उन्होंने अपनी अखां को प्रभु को समर्पित कर दिता है कि नहीं, मैं मेरी अखां प्रभु को समर्पित है। ये शैतान इस्तेमाल नहीं हो गया, ये यीशु इस्तेमाल हो गया। यीशु नाम की महिमा से बजाई हो। हालेलुया। अपना जल्दी करते हैं 15 ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ कि जब साडे वैरिया ने सुनिया किसी गल का सानू पता लग गया और परमेश्वर ने उन्होंने मते नूं तुच्छ कर दिता, तद असीं सारे के सारे कंध वाल मुड़ आए। एक किन्ने उन्होंने तुच्छ ठहराया प्रभु ने विरोधियों नूं। हालेलुया। क्योंकि की हो रहा सी, लगातार दुआ चल रही है। क्यों होया है? क्योंकि कलीसिया एक मन है, हर एक सेवादार अपनी अपनी जगह पे है, हर कोई मन ला के काम कर रहा है, हर कोई आत्मा चाह चुका है, हर कोई प्रेरणा चले आ चुका है और हर कोई अपने काम को प्रभु का काम समझ
सन। काम केड़ा सी? मलबा चुकोगे। अद्धे जवान की कर रहे सी? बहुत ध्यान से सुनना। अद्धे जवान की कर रहे हैं? काम च लगे रहे थे। बाकी अद्धे बर्शियां, अद्धे ढाला, अद्धे कमाना लैके संजो पा के सरदार यहूदा के सारे घराने के पिछे पिछे सन। किन्ने का हथियार है इन्होंने को? जो पौलुस कह रहे हैं सारे ही है कि सारे लियाओ, इन्होंने सारे ले। इदा नहीं लड़ाई चके कहने की नहीं सानू हथियार की जरूरत नहीं है। नहीं, साडी आत्मिक लड़ाई है, जरूरत है प्रार्थना की। सानू फास्टिंग प्रेयर की भी जरूरत है। आज मैसेज खत्म हो गई है गल्लां, पर सानू जरूरत है। रोजिया वाली प्रार्थना की जरूरत है, समर्पण की जरूरत है। अज कई विश्वासी हैं, हो सकता कई साल हो गया हो गए फास्टिंग प्रेयर कीते। तो ये गल सच है, कोई होना मिलता है जरा करता है, वरना गुम हो गई प्रार्थना में। रोजिया वाली प्रार्थना गवा चुकी है कि आज सानू इन्हां दी जरूरत नहीं, आज भी जरूरत है, आज भी समर्पण की जरूरत है। अद्धे जवान की कर रहे हैं? वो काम ते लगे हैं। और अद्धे जवान कमाना, तीरां दे नाल, बर्शियां दे नाल संजो पहन के वो पहरा दे रहे हैं। इस चीज को समझो। वो जो पहरा दे रहे हैं अलग है, काम करने वाले वो अलग है। दोनों काम प्रभु का कर रहे, काम प्रभु का ही हो रहा है। उन्होंने मन च नहीं है कि मैंने उत्थे होना चाहिए सी, उन्होंने इत्थे होना चाहिए सी। उन्होंने मन च नहीं आ रहा कि मैनू लाता भार चुकन, मैनू लाता नहीं काम बोझ चुकना, तो वो तो काम सौखा ही बस खलोते रहना। इतना कभी भी सफलता नहीं हुई। एक मन कितना फिर हो गए, हालेलुया, हो भी नहीं सकता। और बाइबल लिखा है 17 वो जेड़े कंध बनाते सन, वो जेड़े भार चुकते सन, एक हाथ नाल काम करते सन, दूजे हाथ नाल शस्त्र फड़ते सन। कितना औखा सी, किन्ने जद्दोजहद हुई है कंध बनाने। एक हाथ नाल काम, जरा सोच के देखो, एक हाथ नाल काम कर रहे राज मिस्त्री, पर दूजे हाथ नाल तलवार भी फड़ी। कितना खतरा सी, किन्नी उन्होंने पहरा लग्या हुआ है, रात दिन का पहरा भी लगा है। और सारे क्या परिवार समेत लड़ो, सब लड़ाई नहीं तैयार। मिस्त्रियों ने क्या कि तुम कंध बनाई जाओ। किन्नी बुद्धि का काम है कि मनुख का चेहरा नजर आ रहा है। चौथे तीजे जंतु का मसा केला होते सी, बुद्धिमानी का काम सी। कि सारे लग जाओ कि सारे असं दीवार खड़ी कर देने हैं। बुद्धिमानी सी, वरदान सी उहदे कोल। उन्हें की किया? पहरा भी लगा है, प्रार्थना भी चल रही है, रात दिन का परिवार समेत भी खड़े कराया, कई बाहर खड़ी कराया। और दीवार बनाने वाले क्या दीवार बनाओ, भार चुकने वाले भार भी चुक रहे, एक हाथ तलवार फड़ी। क्या ही मनुख के चेहरे का मसा चलना कि इस जगह ते हुण बब्बर शेर का मसा नजर आ रहा है। दूसरी तरफ 4 देश लड़ने तैयार है, 4 देश, पर इन्हों को कुर्बानी का मसा है। रात दिन का पहरा भी लगा है। हुण भार चुक के तलवार भी नाल फड़ना ये सौखा काम नहीं। की कहते हो कि स्वर्ग उठाया जाना बस इदा ही हो जाना है। ये रब
रातों में जागना भी पैदा है, सफर भी करने पैने, रात दिन हनेरे च चलना भी पैना है, प्रभु का काम करना भी पैना है, भाव चुकना पैना है, प्रभु का काम रैप्चर दे विच जाना उठाए जाना ये आसान खेल तमाशा नहीं है, ये खेल नहीं है कि जे मैं चर्च जा गया चर्च चो घर चला गया, नहीं, ये सिर्फ ऐत के लड़ाई ऐतवार दी है कि मेरी लड़ाई ऐतवार दी है, बस मैं ऐतवार लड़ सकता है, नहीं ऐतवार की लड़ाई नहीं है जी, बस ये रात दिन का पहरा है, रात भी पहरा देना है, दिन भी देना है, प्रार्थना लगातार है, क्योंकि हैकल तैयार हो रही है, प्रभु दे रहता घर तैयार हो रहा है, हालेलुया। पहाड़ भी चुकना है, तलवार भी फड़नी है, और मैं दस रहा बार बार क्यों कह रहा तलवार आ है, बानी है यार, बानी है, वचन है, मैनू पढ़ना है, मैसेज क्यों मैं तुहानू दिते जांदे ने पढ़ना है, रेवलेशन है, प्रकाशन है, क्या ही प्यारी तस्वीर है कि उन्होंने को मुकाबला मसा भी है, सब चीज़ा मैं क्या सी इसी चीज दे विच नहमिया ने क्या ये याद रखो, ना डरो, ये याद रखो कि प्रभु सेना का यहोवा बड़ा है, उन्होंने याद रखो, एक ही उनको रेवलेशन है, प्रकाशन है उनको कि जड़ा साडे नाल है वो चार राजियां तो भी बड़ा है, हालेलुया, यीशु नाम की महिमा हो। 18 अते बनाने वाले मनुख अपने कमर कस्सियां में अपनी तलवारां रख के बनाते सन। बनाने वाले की कर रहे हैं, कंध नूं बनाने वाले की कर रहे सी, अपनी कमर कस्से दे विच तलवार रखदे सी। ये वचन हर वेले उन्हां दे नाल सी कि ये वचन अज तुहाडे हिरदियां दे अंदर है। ये तलवार ये बाणी किथे चाहिए अज? कई जो डर लगदा उदों अपने सिरहाने रख लेंदे हैं बाइबल, किने मैनूं डर लगदा है बाइबल ला के रख लेना, डर नहीं लगेगा, प्रकाशन गलत है। सिरहाने रखने नाल ये प्रकाशन ही नहीं है, प्रभु दे रहता स्थान तुहाडा हिरदा है, इत्थे रहंदा प्रभु। सिरहाने रखने नाल ये संस्थावां दी सिक्ख्या हो सकती है, मैसेज भी नहीं। हालेलुया, ਇਹਦਾ मतलब वचन ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਨਰਸਿੰਘੇ ਦਾ ਫੂਕਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਰਈਸਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅਤੇ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧ ਉੱਤੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ दूर काम वो कह रहा बहुत जगह पे लगा है, कम ज्यादा है कि असीं की है खिलरे हुए। नरसिंघा फूकण वाला वो किथे सी? नहमिया दे नाल नाल। हालेलुया। उन्होंने कहा कि काम खिलरिया होया है और असीं कंध दे उत्ते खिलरे हुए हाँ अते एक दूसरे तो दूर हाँ। जिस थां विच तुसीं नरसिंघे दी आवाज़ नूं सुनो उधर ही साडे कोल इकट्ठे हो जाओ। आओ जरा इस थोड़ी समय इस ते गल करदे हां। सब नूं की एक उद्देश की मिलिया? नरसिंघे दी आवाज़ जदों तुहानूं सुनाई देवे ते की करो? वाह जी वाह, कितनी प्यारी चीज है। उदों की हो जाओ? मसीह दी दुल्हन नूं इकट्ठे होने लिए क्या गया है? आओ मैं क्या कमा जदों ये पता लगे कि मीटिंग है तो इकट्ठे हो जाओ, एकता च आ जाओ। जदों पता लगे मीटिंग हो रही है ये ना को मैनूं तो सद्दिया ही नहीं है, हुण मैं जाना ही नहीं, मैनूं क्या सद्दिया है?
इदा नहीं है जो पता लगता मीटिंग है कि फिर इकट्ठे हो जाओ, एक कलीसिया तो इकट्ठे हो जाओ, एकता जा जाओ। जब संगे का पता लगता है उदों एकता जा जाओ। यो ही उन्होंने क्या गया सी। हालेलुया। साडा परमेश्वर साडे लिए लड़ेगा। असी काम करते अद्धे उन्हां विचों सूरज चढ़न तो तारियां दे विखाई देण दी बरछियां नूं थंमी रखते सन। हालेलुया। वो कह रहे असी काम कर देंगे अद्धे उन्हां विचों कदों तो काम कर रहे सूरज चढ़न तो तारियां दे विखाई देण दी बरछियां नूं थंमी रखते सन। नाले मैं उस वेले लोगों को आख्या हर मनुख अपने जवान सने यरूशलेम में रात कट्टे ताकि रात को साडे लिए पहरा देन अते दिन को काम करन। कि ये सिर्फ कहानी नहीं है, इनको कदे ने कहानी सुनाई जा रही थी। ये तुहाडी ते मेरी तस्वीर है, ये तस्वीर प्रकट की जा रही और इसलिए प्रकट की जा रही ताकि तुसी हिलो अंदर पवित्र आत्मा तुहानू हिलावे कि मैं मसीह ने कर की रहा है, मैनू की करना चाहिए है और मैं कर की रहा हूं। हैकल तैयार हो रही है, प्रभु का घर तैयार हो रहा है। रात साडे लिए पहरा दो। ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਕੰਮ नहीं सी कर रहा। जो है कलीसिया है समझो कि एक बंदे का काम नहीं है। जो कई कहते कि ये पास्टर का ही काम है, उन्होंने मीटिंग रखी हुई संभाले नहीं जी, ये सारे एकता है। असी चर्च में कोई भी जो काम करते एक बंदे का जोरदार नहीं है। असी एक तरीक की मीटिंग रखी जो हुई है कल कि एक बंदे का काम से एकता का काम से एक मन होकर काम करना। ਇਹਦਾ सबूत है कि एक मन होकर जो किया जाता प्रभु सफलता देता है, प्रभु सफल करता है। हालेलुया। सही है। सो ना मैं कभी कपड़े लाए ना मेरे भरावां ना मेरे जवाना अते ना उन्हां लोकां ने जिहड़े राखी लई मेरे नाल सन। सो हर मनुख पानी लैण लई अपना शस्त्र नाल रखदा सी। क्योंकि असीं कपड़े उतारे नहीं, जिहदा मतलब की है कपड़े प्रगटावा है किसी चीज का, ये पवित्र आत्मा का उनके उतारे नहीं। असी रेस्ट करने लिए नहीं गए, आराम करने लिए नहीं गए। ऐसा नहीं है कि मैं आराम कर लवा, उनका ये नहीं असी कीता। थक तो गए सी पैरा दे के, थक तो गए सी काम कर करके, पर ये नहीं कहा कि मैं ज्यादा थक गया तो मैं हम रेस्ट कर लवा। ना मैं कह रहा ना मैं की रेस्ट, ना मेरे साथियों ने कपड़े नहीं लाए। सगो जो पानी लैन जाते सी ते शस्त्र नाल ही रखते। ਇਹਦੀ जरूरत है। साडे शस्त्र ये हथियार परमेश्वर का वचन है, ये तुहाडे नाल रहना चाहिए, ये तुहाडे कोल होना चाहिए है। इन्हें लेना है, करना है। ये चाहे मसा तुहाडे जीवन च चाहिए है, ये तुहाडी जिंदगियां च नजर आने चाहिए, ये तुहाडे जिंदगियां च नजर आने चाहिए कि तुहाडे कोल ये प्रभु के हथियार हैं, ये प्रभु का जीवन है, ये नजर आना चाहिए है। हालेलुया। यीशु नाम की महिमा ते बढ़ाई हो। तुहाडी लड़ाई लहू के मांस नाल नहीं है, दुष्ट आत्मावां दे नाल है और उन्हां लड़न लई तुहाडे प्रभु के हथियार चाहिए है। हालेलुया। प्रभु ने अपना जीवन ही तुहानू सौंपया है, अपना वचन
वचन ही तुहानू सौंपिया है। ये वचन तुहाडे दिमाग विच नहीं, ये वचन तुहाडे हृदय च चाहिदा है। हालेलुया। चाहता कि आप सब असीं अपने पैरां ते खड़े होइए, सब कुछ और सब असीं अपने पैरां ते खड़े हो जाइए, सब दुआ करिए और सब अपने प्रभु कहिए, प्रभु मैनू तेरा जीवन चाहिए है। आओ असीं एक मन होइए, आओ प्रभु कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैनू तेरा जीवन चाहिए है। आओ कहिए, प्रभु यीशु मैनू तेरा करैक्टर चाहिए है, प्रभु मैनू तेरा स्वभाव चाहिए है, मैनू तेरा जीवन चाहिए है। नहम्याह कह रहे सी, लड़ो अपने लिए, अपने परिवारों के लिए, अपनी बेटियों के लिए, बेटियों के लिए, परिवार के मेंबरों लिए तुहानू लड़ने पैना है। जे तुहाडा परिवार का मेंबर नशा विच है, किसी बीमारी की अवस्था विच है, दुष्टात्मा का चक्रा है, तुहानू लड़ने पैना है, संघर्ष करना पैना है। अपने बच्चों की दुआ करो, अपने लिए दुआ करो कि प्रभु मेरे को तेरे हथियार हो, प्रभु मैं भी तेरा सिपाही बना, प्रभु मैं भी तेरे लिए काम करा, प्रभु मैं तेरे लिए योद्धा बनना चाहता, लड़ना चाहता है। प्रभु ने पुकारो, प्रभु के दुहाई हो, वो प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर है, वो जवाब देने वाला प्रभु है, सारी प्रार्थना का आंसर देने वाला प्रभु है, वो सलाम का पाया हुआ प्रभु है। उस प्रभु को प्रभु मैनू छुटकारा चाहिए है। सब प्रभु को छुटकारा मांग लो। हो सकता मेरा परिवार के मेंबर मैसेज विच ना हो, तेरे बच्चे मैसेज विच ना हो सकता किसी भाई की पत्नी संदेश विच ना होए, किसी पत्नी का पति मैसेज विच ना होए, कोई रिश्तेदार मैसेज विच ना होए, पर अपने प्रभु को कहो, प्रभु मैं रूत की तरह खड़ी हो रही हूं, और प्रभु मैं कह रहा है मैनू मेरा परिवार चाहिए है, मैनू फैमिली चाहिए है, तेरे लहू दे अधीन कराना चाहिए है, लहू दे अधीन। वो सच्चे प्रभु यीशु मसीह तू प्रार्थना सुनने वाला, करने वाला प्रभु है। प्यार में कृपा में भरा हुआ प्रभु है, जलाल का भरा हुआ प्रभु है, समर्थी और जीवन प्रभु है, प्यार करने वाला, कृपा करने वाला प्रभु है। मेरे प्रभु यीशु मसीह के लोग इस जगह के पुकार रहे हैं, तेरा नाम इस जगह को बढ़ाया जाए, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, ओ मेरे प्रभु तू प्रार्थना सुन, तू उत्तर दे, तेरी बड़ी प्यार कृपा इस जगह में काम करे, तेरा नाम इस जगह को बढ़ाया जाए, तेरा नाम इस जगह को महिमा प्राप्त करे। प्रभु हरेक बंधन ओ पिता तेरे नाम से टूटा, हरेक विरोधी का प्रभाव ओ जलाली पिता तेरे नाम में जाए, हरेक दुष्ट शक्ति का प्रभाव पिता तेरे नाम में जाए, हरेक विरोधी सामने करते का प्रभाव पिता तेरे नाम में जाए। तेरे सत्ता प्रभु तेरा जलाली तेरा समर्पित तेरे मेरे काम करे, ओ मेरे प्रभु तेरा सत्यान प्रभु यीशु मसीह की शूरा मेरे जिंदगी का बंधन टूटन, प्रभु हरेक विरोधी स्थान का प्रभाव पिता तेरे नसीहत जाए, प्रभु तेरे जिंदगी का काम कर, तेरे नाम मेरे प्रभु तो आज ही छोड़े बन कर मेरे प्रभु तेरे वचन का त्याग है और तेरा वचन की सातों बड़ी शक्ति है। प्रभु इन्होंने अपना जीवन दे, तेरा करैक्टर ना जाए, तेरा स्वभाव ना जाए, तेरा जीवन ना जाए, तेरा जन्म की समर्पित काम करे प्रभु, तेरा नाम महिमा प्राप्त करे। मेरे प्रभु यीशु मसीह का बिल्कुल होने तैयार कर रहा है। अस्पताल के अंत के दिनों में कहा, समाप्ति के दिनों में कहा, जगत लड़ाई तेज है, तो आज भी है तैयार हो रही है, आज भी तेरे ध्यान का स्थान ध्यान हो रहे हैं, आज भी लड़ना पड़ेगा, आज भी संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि प्राण है एक शैतान है, परछावा है, आज भी एक लड़ाई है, आज भी एक युद्ध है। ओ मेरे स्वर्गीय पिता, अपने बच्चे प्रभु
जीवन चला दी हाथ प्रभु यीशु से काम करे प्रभु बीमारों में छूना प्रभु यीशु मसीह मैं इसके ना छुटकारा मांगता वो कहना था प्रभु मैं तुमको बरकत मांगता मेरे प्रभु ने परिवार में बरकत मांगता मेरे कारोबार में बरकत मांगता मेरे बिजनेस में तेरे को बरकत मांगता प्रभु मैं मेरा छुटकारा मांग लिया हर एक दुष्टात्मा में बंधन देना छुटकारा वो मेरे स्वर्गीय तेरा प्रभु नाम माता तेरे नाम को मजना तेरा नाम बढ़ाया जाए वो मेरे जीवन में तेरा अभिषेक तेरा मसा प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम को महिमा देता हूँ और दूसरा पिताजी तेरा जीवन हाथ काम करे तेरे नाम की महिमा वो मेरे प्रभु तेरा नाम बढ़ाया जाए मेरे प्रभु तेरा नाम बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा बादशाह जलाल का तेरी जंग लड़ेगा कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा कोई कमाल का तेरी जंग लड़ेगा कोई लड़ेगा कोई लड़ेगा
Oh
खड़े हैं सर को कुछ नाम वाली रिक्वेस्ट है असि मैंने प्रेयर करनी है ब्रदर विक्की पे पाने तो जिन्हें बुखार है असि मैंने प्रेयर करनी है और होर भी कुछ प्रॉब्लम ब्रदर काला पिंड पाले तो जिन्हों के गले पतंगा वाली डोर लग गई है और टांके लगे उन्होंने प्रेयर करनी है सिस्टर परमजीत पिंड पाले तो उन्होंने प्रेयर करनी है ब्रदर थॉमस है जिन्होंने पेट में इन्फेक्शन या प्रॉब्लम है उन्होंने प्रेयर करनी है ब्रदर दीपू है सिस्टर रूबी मुकेरिया तो जिन्होंने पथरी भी और सोनिया भी असि उन्होंने प्रेयर करनी है प्रभु चंगा करे सिस्टर को और ब्रदर चेतन है पिंड दीनानगर तो उन्होंने प्रार्थना करनी है बच्चा दानियल है पिंड पाले तो उन्होंने प्रेयर करनी है ब्रदर मनोरी है हमारी प्रार्थना करनी है दिलशान नवदीप ਲਈ और ब्रदर रवि ਲਈ आओ ना सारे ने से प्रेयर करते हैं ब्रदर गोल्डी ने भी जिन्होंने प्रॉब्लम है उन्होंने प्रार्थना मांग करनी है ब्रदर गोल्डी पिंड कोटला असि ना सारे प्रार्थना करते आओ सारे मिलकर दुआ करें और मैं कहते सारे भी करता आओ असि मिलकर दुआ करें और अच्छा बच्चा कर रहा है बड़ी का के पांच मिनट में बच्चा काम करेगा वो मेरे समर्पित पिता मेरी दुआ है प्रभु आज मीटिंग लेकर धन्यवाद करते हैं जो साल के पहले इतवार को सानू प्रभु अपना कलाम देता है कि तेरे सारे शस्त्र वस्त्र ले लेंगे और तेरा शस्त्र तेरे वस्त्र तेरा करैक्टर तेरा जीवन है प्रभु मैं मांग करता कि तेरा जीवन एक कलिसिया चाहे तेरे गुण इन्हां च प्रगट हो प्रभु मैं दुआ करते आत्मिक बलिदान प्रभु इन्हां दे बिजनेस विच बरकत दे कारोबार च बरकत दे मैं दुआ करता हूं बीमार में बंधन टूट जाए प्रभु तेरे नाम से मैं बड़ी आशीषा मिले प्रभु इन्हां दी शर्मिंदगी दूर कर दे जिंदगी शराब यीशु नाम से टूट जाए प्रभु तेरा जीवित हाथ तेरा ब्लेस करे तेरे नाम से बेदारी में आ जाए के प्रेरणा ना आ जाए और तेरे प्रभु वचन रास्ते को हो जाए प्रभु तू इन्हें सेवारा की कृपा कर प्रभु पूरे घराने परिवार बचाएगा प्रभु तू कृपा बन रहा है तू अनुग्रह बन रहा है तू शिफा बन रहा है तेरे बच्चे को शिफा लेके जा अपनी प्रॉब्लम तो आजादी लेके जा प्रभु तू कितने दूर नहीं सदा मौजूद है तेरा समर्थी हाथ में छू ले और प्रभु अपनी पूरी चीज चंगाई महसूस कर ये तब्दील हो के दान बेदारी ना पा के दान निष्ठा ना पा के अपने घर में दान और प्रभु लगातार ते पहरे वाले के पहरे उते आ जाए इसी जागना है आत्मिक रूप दे विच प्रभु मैं मांगदा है नाली की तरह मसा है शुरू प्रभु मैं प्रार्थना कर रहा जिन्होंने तेरे बेटी और बेटे ने अपने मेहनत से कमाई तौफीक दी है प्रभु यीशु मसीह ने बरकत मिली और तू सदा ही बरकत देता है क्योंकि तेरे चली की मेहनत व्यर्थ नहीं है प्रभु मैं प्रार्थना करता जिन्हें अपनी मेहनत कमाई का 10वां हिस्सा देता है उन तेरे वचन पूरा किया है प्रभु उन्होंने आकाश दे खिड़कियां खोल के तू उन्होंने बरकत दे प्रभु क्योंकि तेरे वचन के वादे अटल हम यीशु नाम से उन्होंने बरकत मिली प्रभु जो हर इतवार इस कलिसिया में खाना मांगता है उसके लिए तेरे बेटियां अपनी मेहनत की कमाई में जो दान देते हैं प्रभु जो देते हैं उन्होंने वो बरकत दे मैं प्रार्थना खाना बनाने वाले सिस्टर्स को प्रभु तो वो बरकत दे उनके फैमिली को बरकत मिले इस भवन में सेवा करने वाले हर एक विश्वासी भाई को तो बहुत ज्यादा बरकत दे और इन मांगना तेरी सेवा कर प्रभु हालेलुया मेरे पिता यीशु नाम से मैं उन्हें बरकत मांगता है चंगाई मांगता छुटकारा मांगता क्या मांगता है प्रभु की पहले साथ रही और प्रभु मैं दुआ करता है जो से तेरे पवन शादी के वापस अपने घर में चुका देगा तेरी कृपा सारे सारे साथ रहेगी ये प्रार्थना यीशु नाम से